अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज सफाई का दिन शुरू हो सुबह सुबह हर घर में यही कुछ हो रहा होता है कि सफाई झाड़ पोंछ करना है। पता है, आप सफाई कितनी भी कर लें, अगर आपने झाड़ पोंछ नहीं की तो घर कभी भी साफ नहीं लगता। और उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथ पे, और मुझे बड़ा मज़ा आता है झाड़ पोंछ करने का। क्योंकि लोग समझते हैं झाड़ पोंछ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये वाला ग्लव हाथ पे चढ़ा लें, फाइबर ये जितने भी होता है वो अपने जज्ब कर लेता है। आप देखें कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि आसपास घर बन रहे होते हैं और डस्ट ना आए ये कभी हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग अपने घर में चीज़ें नहीं रखते कि डस्ट हम साफ़ नहीं कर सकते। और ये शेरू साहब इतना इंजॉय करता है ना टॉम एंड जेरी को, और वो ढूंढता है कि पीछे कहाँ है, और हम इसको एंजॉय करते हैं। तो मैं कह रही थी कि बहुत से लोग अपने घर में कुछ चीज़ें डेकोरेशन नहीं रखते कि उनको झाड़ पोंछ करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे इतना मज़ा आता है ना, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि घर आसपास बन रहे होते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि डस्ट आपके घर ना आए। और मेरी एक आदत है, मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे घर से निकलना होता है ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप अपने सारे काम स्टेप बाय स्टेप रूट बना के निकलती हूँ। क्योंकि अगर मैं रूट बना के ना निकलूँ तो मेरे काम मुकम्मल नहीं होते। मुझे डॉक्टर पे अपनी बेटी को लेके जाना था, डॉक्टर से हो के मुझे कुछ फल वगैरह ख़रीदने थे, और उसके बाद मुझे कुछ मेडिसिन्स खरीदनी थी। और इस तरह अपने काम जब लिखे होते हैं तो मैं स्टेप बाय मुझे पता होता है रास्ते में कौन सी क्या जगह आएगी और मैंने क्या करना है। और ये मैं अपने फ्रूट सेलेक्ट कर रही हूँ कौन कौन से मैंने लेने हैं। क्योंकि अगर मैं ना लिखूं तो मैं, यकीन करें, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। बच्चे मेरे तीनों चाँ चाँ हर वक्त करते हैं, मुझे अपनी बातें सुना रहे होते हैं, और वो कैसे फिर आपको अपनी बातें याद रहें कि आपने क्या काम करने हैं। लिखे होते हैं, मैं जहाँ जहाँ रुकती हूँ मैं अपनी लिस्ट देखती हूँ, उसको टिक मार्क करती हूँ कि ये काम मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। इस तरह मेरे काम सारे मुकम्मल हो जाते हैं। और मेरे बच्चों ने जो अपने छुपा के पैसे रखे होते हैं मुझसे, उनको क्रेविंग होती है मीठे की। और आजकल जो मेरे बच्चों को क्रेविंग हो रही है वो है जनाब इस शॉप लेयर्स पे। यकीन करें, मैंने सिर्फ चखा है, मैंने खाया नहीं, लेकिन खाया है, मेरा मतलब है कि चखने वाला खाया है। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसा अमेरिका में भी नहीं खाया। इतना वर्ल्ड बेस्ट यहाँ पे माशाल्लाह कप केक हैं, लाइन लगी हुई है पूरी एंड तक देखें। और इतनी क्विक सर्विस है अंदर की कि ऐसे लाइन ख़त्म होती है लेकिन बारी फटाफट आ जाती है, लेकिन लाइन ख़त्म नहीं होती, यकीन करें। और मैं अपने बच्चों से हंस रही थी, मुझे जापान स्टोर से अगर कुछ ले के दोगे तो मैं यहाँ जाऊँगी। और मैंने यहाँ से एक ट्रे ख़रीदा। वैसे तो मैंने बहुत कुछ ख़रीदा था, लेकिन क्योंकि रोज़ाना जाना होता तो मैं रोज़ एक चीज़ बच्चों से ले ही लेती हूँ। तो मुझे ही होता है अगर पैसे ज़ाया करें तो मैं अपनी भी एक चीज़ साथ बना लूँ। तो बच्चों का एक मुझे जगह टैक्स जो मैं इनसे हमेशा लेती, क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा तो ये बच्चे वहाँ जाते ही जाते हैं। और क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल हैं, यकीन करें, बहुत ही टेस्टी हैं और खाने में। और ये मेरे बच्चे कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर ला के चीज़ ट्रे में तमीज़ से रख के खाएं, लेकिन ये वाहिद चीज़ है जो मेरे बच्चे उसी में खा पी के हाथ झाड़ के लगे जाते हैं। और मुझे हंसी भी आती है, पर मैं कहती हूँ अच्छा चलो खुश हो लो, तुसी खुश हो लो, मेरी खैर है। और मैं अपने मेडिसिन ली, अपने छोटे छोटे काम किए, कितने छोटे छोटे, दर्जी से कुछ चीज़ें उठानी थी, मेडिसिन लेनी थी बच्चों की। और मैं जितनी स्टेशनरी ख़रीदती हूँ ना, मैंने कभी उतनी सब्जियां नहीं ख़रीदी, यकीन करें, अपना ग्रोसरी का सामान नहीं ख़रीदा। क्योंकि मेरे तीनों आर्टिस्ट हैं, तीनों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है रोज़ाना की बुनियाद पे। किसी का, मैं ऑयल लेने जा रही थी, किसी का कोई ऑयल ख़त्म हो जाए। और मेरा ये छोटा बच्चा आजकल इसको क्रेविंग होती है मैकडोनल्ड हैप्पी मील की। और छोटा अड्डा भी छोटा नहीं, हून तो बड़ा हो गया, पर छोटे होते उसको मिला नहीं, और अब बड़े हो गए वो खुद अपने पैसों से ख़रीदती है और उसको हैप्पी मील सख्त पसंद है। और मैं जब गुजरती, और मैकडोनल्ड इन्होंने ज़्यादा कभी खाया नहीं, लेकिन ये 4 महीनों से इसको शौक़ है। मेरा ख्याल है हर महीने एक हैप्पी मील आता है, और टॉय बच्चे तीनों शौक़ से देखते हैं।
اور آج کل سیلیں چل رہی ہیں. ہم نے لینا تو کچھ نہیں تھا لیکن کیونکہ مجھے ان کی اسٹیشنری خریدنی تھی تو اس طرف بھی آنا تھا. اور دیکھیں کتنی سیلیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. لوگ دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہے ہیں. شادیوں کا سیزن ہے اور اچھا لگتا ہے روشنیاں دیکھ کے ماشاءاللہ. اتنے عرصے بعد جب نکلو، خیر میں اتنے عرصے بعد نہیں نکلی لیکن جب بازار میں سے آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے فیئر فری ہو کے نکلا ہے اور شاپنگ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے حالات یہ جو بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوشیوں سے ہر معاملات ہم اپنے ادا کر سکیں. تو جناب اپنے کام کرتے اور یہ دیکھیں بکس اینڈ گفٹس ہم جہاں ہمیں نظر آتا نا اس طرح کی چیز تو ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ بھی تھی فلاں، کیونکہ ہمارا کچھ نہ کچھ اس طرح کی جگہوں سے لینا ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. اس لیے ہم یاد رکھتے ہیں کہ نزدیک ترین کون سی اور نئی جگہ کون سی ہے. تو اس طرح بچے یاد رکھتے ہیں، مجھے بتا دیتے ہیں اور میں ان کو لے جاتی ہوں. اور جناب گھر کی طرف واپسی چل ہو رہی ہے، پھر بھی صبح کا ناشتہ اور چھوٹے چھوٹے کام چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور گھر جا کے کھانا گرم کر کے کھانا کھایا اور پھر بچوں کا یہ جو لٹ مچائی انہوں نے اپنی لیئرز پہ وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جناب یہ ہم لے کے آئے تھے اور یقین کریں ورلڈ بیسٹ، اور اتنا مزے کا میں نے کہیں نہیں کھایا ابھی تک پاکستان میں. اور یہ دیکھیں ذرا. خوش رہیں، خوش رکھیں اور میٹھا کھاتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.